हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। मैं मोहम्मद कुमार सभी। देखो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 के अभ्यास 3 के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, इसमें सत्य सत्य बोल दो, ठीक है, सही गलत जो भी है, ठीक है, वो हमको करने हैं। तो हमें बतानी है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, जो लिखा गया है, ये सही है या गलत है। तो देखो, हमसे पूछा गया है कि तीन सम संख्याओं का ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहां पर तीन विषम संख्या बेटा, ठीक है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। क्या ये सही है या गलत? तो देखो बेटा, पहली बात है कि तीन विषम संख्याओं का योग सम नहीं होता है, तो ये हो गया असत्य। अभी क्यों है वो देखो। मैंने आपको क्या बोला था, देखो, तीन विषम संख्या लिख लेते हैं, पहले 3 लिख लेते हैं, जमा 5 लिख लेते हैं, 5 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 7 5 12 13 14 15 15 एक सम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो यहां पर 2 के बाद एक, देखो सम संख्या 2 है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा है। यहां पर 4 एक सम संख्या, उसके बाद एक एक्स्ट्रा है, तो 1 1 2, वो तो हो गया, उसका जोड़ा बन गया। ठीक है, वो तो जोड़ा बन गया। तो 2 विषम संख्याओं का योग जो होता है वो तो सम संख्या होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक फालतू है, मतलब एक और अगर जोड़ा बन जाता तो सम हो जाता। लेकिन देखो क्या, देखो 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम आएगा, 4 विषम संख्याओं का योग हमेशा, ठीक है, सम आएगा, 6 विषम संख्याओं का योग सम आएगा। लेकिन ठीक है, 1 विषम संख्या हो गया, 3 विषम संख्या होगा, 5 विषम संख्या होगा, 7 विषम संख्या होगा, इनका योग जो होगा वो हमेशा विषम ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पर बोला है 2 विषम संख्या हो और अगर एक सम संख्या हो तो उसका योग सम संख्या आएगा। जी हां, बिल्कुल। पहली बात तो मैं यहां लिख देता हूं सत्य। ठीक, वहां पर जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं सत्य। अभी क्यों सत्य है वो सुन लो। ठीक, देखो 2 विषम संख्या में लिख ली, 3 जमा 5, 2 विषम संख्या लिख दी। अब एक सम संख्या लिख दो 2। तो देखो 3 2 5, ओ सॉरी 5 3 8, 8 और 2 10 एक सम संख्या विषम संख्या है, सम संख्या है। तो इसीलिए ठीक है 2 विषम, क्योंकि देखो यहां पर एक फालतू है, यहां पर एक फालतू है, तो उसका तो जोड़ा बन गया। ठीक है, जोड़ा बन गया, तो 5 और 3 8। ठीक है, इसलिए ये सम संख्या हो गया। और सम में अगर सम को जोड़ोगे, देखो मैंने क्या बताया था पहले भी, ठीक है, पहले वाले प्रश्न में, कि 2 सम संख्याओं का योग भी सम होता है और 2 विषम संख्याओं का योग भी सम होता है। तो जब ये सम हो गया, जब इसका योग सम आ गया, तो सम और सम बराबर सम संख्या। ठीक है, इसलिए अब देखो तीसरा क्या है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है या नहीं। ठीक है, देखो 3 विषम संख्या मतलब 3 5 और 7। ठीक है, 7 पंजे 35, ठीक है, या फिर 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। अब बताओ ये सम आया विषम आया, विषम आया, तो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैसे भी कर लो, आपको समझ में आना चाहिए। तीनों समझ में आ गए? कोई भी दिक्कत है? और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, आप इसको दोबारा समझा दो, या इसमें ये परेशानी है। ठीक है, और अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। नहीं, अभी तो आगे चलना है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अगर नेक्स्ट आते हैं डी पे। ठीक है, डी कहता है
यदि किसी सम संख्या को, ठीक है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग किया जाए, ठीक है, भाग दिया जाए, ठीक है, तो भागफल हमेशा, ठीक है, सदैव विषम होता है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? असत्य। असत्य भाई, वो तो जो भागफल है वो तो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग किया जाए तो देखो, अगर 4 को किया जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 आया भागफल, ठीक है। लेकिन 6 को अगर किया जाएगा 2, तो 6 भी एक सम संख्या है। लेकिन अगर किया जाए तो किया जाएगा विषम संख्या। भाई अगर मैं देखो 4 को भाग करूंगा 2 से तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 6 को भाग करूंगा 2 से तो 3 आएगा। कभी सम आ रहा है, कभी विषम आ रहा है, ठीक है। तो सदैव विषम आएगा ऐसा भी नहीं, और सदैव सम आएगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो डाउट है वो खत्म हो गया, ठीक है। कोई दिमाग में कोई कुछ भी लोचा तो नहीं है। अब देखो अगला सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, ऐसा है? आप बताओ, सभी अभाज्य संख्या विषम है, ऐसा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो ये भी असत्य हो गया पहली बात तो, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा जी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 ही तो है। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो या तो 1 के पहाड़े में है और या खुद के पहाड़े में है, 2, ठीक है। 2 गुणनखंड होने चाहिए उसके, या तो 1 के पहाड़े में है या खुद के पहाड़े में है। तो आपको पता पड़ गया। और ये क्या है? ये सम संख्या, विषम संख्या तो है नहीं, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया। अब देखो अगला, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, बिल्कुल अभी बताया है। अभाज्य ऐसा नहीं है, तो पहली बात तो ये असत्य लिख दो यहां पर, और कुछ बात है नहीं पहले तो, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड तो होते ही हैं। भाई अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 की, 2 के गुणनखंड क्या हुआ? 1 और 2, ठीक है। 7 का गुणनखंड क्या हुआ? 1 और 7, ठीक है। तो कम से कम 2 गुणनखंड तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो दिया गया है, ये कथन भी गलत है। अब देखो जी 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 कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। क्या ऐसा हो सकता है? 2 अभाज्य संख्या, 2 जमा 3, दोनों अभाज्य संख्या है। 3 और 2 5, और 5 सम है? नहीं है, विषम संख्या है, तो गलत है, असत्य, ठीक है। इस वाले में कोई भी दिक्कत है? डी ई एफ जी में किसी में भी कोई दिक्कत है? समझ में आ गया है? अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये दिक्कत है, ठीक है। अब नोट करो और आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, अगला है एच, ठीक है। एच कथन क्या है? केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है, मतलब जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। हाँ, ये चीज सही, ठीक है। ये कथन सत्य है हमारा, ये कथन एकदम सत्य है। 2 एक ऐसी संख्या है, सिर्फ 2, ठीक है, जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, सभी। अब इस पर दिमाग लगाओ और इसको बताओ। 2 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, लेकिन एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो सभी सम संख्याएं अभाज्य, सभी सम संख्या भाज्य होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, असत्य हो गया तो, ठीक है। क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या जो सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है, तो सभी सम संख्या तो भाज्य नहीं होगी क्योंकि 2 तो है नहीं, ठीक। अगला है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। हाँ, ये सही है। ये क्या है? इसको हम लिख सकते हैं सत्य,
ठीक है, ये कथन एकदम सत्य है। देखो दो सम संख्या ले लो कोई भी, ठीक है, 2 ले लो, 4 ले लो, 8, ठीक है, 2 ले लो, 3 ले लो, 6 ले लो, 12 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, जो भी आएगा सब सम आएगा। ठीक है बेटा जी, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहीं पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो खत्म होता है। ठीक है, उसके सारे कथन हम कर चुके हैं जे तक। ठीक है, अगर इसमें कोई भी परेशानी हो, ठीक है, जे तक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और अगर सब कुछ समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो टेक केयर, ख्याल रखो।